अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अगली खबर हमें मिल रही है लखनऊ से ही। उपचुनाव राज्यसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्यसभा के लिए सपा ने 2 उम्मीदवार भेजे हैं। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। फिलहाल यूपी में जल्द होंगे नगरीय निकाय के चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं राघवेंद्र का। राघवेंद्र, उपचुनाव राज्यसभा चुनाव की तैयारियां अब उत्तर प्रदेश में तेज होती दिखाई दे रही हैं, क्या कुछ अपडेट? हाँ, जिस तरह से जब चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी किया उसके तुरंत बाद ही समाजवादी पार्टी एक्शन में आई और उसने सबसे पहले तो जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता थे कपिल सिब्बल, हालांकि कपिल सिब्बल का कहना है कि वो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं, वो निर्दलीय के रूप में हैं, उनको समाजवादी पार्टी ने राज्यसभा के लिए भेजा और फिर अपने एक उम्मीदवार जो उनके मुस्लिम समुदाय से उनको राज्यसभा भेजा। और तीसरे सीट के लिए थोड़ा सा लड़ाई हुआ था, ये हो रहा था कि हो सकता है कि अखिलेश यादव अपनी पत्नी डिंपल यादव को राज्यसभा भेजे, लेकिन रणनीति ऐसी नहीं बन पाई और ये हुआ कि जो संगठन में नेता हैं जयंत चौधरी उनको भेजा जाए और फिर उससे विचार हुआ और मुहर भी लगा कि अब जयंत चौधरी ही तीसरे उम्मीदवार होंगे समाजवादी पार्टी के राज्यसभा के लिए और जल्द ही 1-2 दिन में अब वो नामांकन भी दाखिल करेंगे जयंत चौधरी, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी भी दी थी। लेकिन इस पूरे मामले में 8 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अभी एक भी सूची उन्होंने अभी जारी नहीं किया, एक भी नाम का उन्होंने घोषणा अभी नहीं किया है और वहीं पर समाजवादी पार्टी ने 2 राज्यसभा पहुंचा भी दिया है। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किन लोगों को मैदान में उतारती है, किनका किनका लकी ड्रा निकलता है और किस तरह से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि ग्रामीण सीट के लिए थोड़ी सी लड़ाई भी होनी है और उसमें वोट कम पड़ रहा है, जिसमें सहयोगियों का वोट चाहिए, विपक्ष का वोट चाहिए, क्रॉस वोटिंग की भी उम्मीद है। तो इस तरह से राज्यसभा का पूरा गणित खुलकर सामने आया हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, किसी भी उम्मीदवार के भी नाम का ऐलान नहीं हुआ है। अब देखने वाली बात होती है कि भारतीय जनता पार्टी को वो 8 जो उम्मीदवार होंगे वो कौन है। साथ ही उपचुनाव की भी घोषणा चुनाव आयोग ने कर दी है कि उपचुनाव भी होना है, उसमें से 3 लोकसभा सीटें हैं, एक बंगाल के खाते में है और 2 उत्तर प्रदेश में लोकसभा के उपचुनाव होंगे, जिसमें से आजम खान का जो क्षेत्र है रामपुर और अखिलेश यादव जहां से सांसद थे वहां से आजमगढ़ से। तो अब ये कहा जा रहा है हो सकता है आजमगढ़ से समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को उतार सकती है या धर्मेंद्र यादव को उतार सकती है। इन 2 नामों पे प्रमुख चर्चा है। अब आने वाले समय में जब सूची जारी होगी तो पता चलेगा कि वहां से सपा का कैंडिडेट कौन होगा और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट कौन होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा के लिए भी उपचुनाव है, तो दोनों लड़ाइयां बहुत अहम है, दोनों चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिए। दोनों ही चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हैं जो है उत्तर प्रदेश में। आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं लौटूंगी।